हेलो, लेट अस स्टार्ट आवर न्यू टॉपिक गॉस लॉ। इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है गॉस लॉ। एक्चुअली गॉस लॉ आपको अगर समझना है तो आपको दो चीज़ें बहुत अच्छे से समझनी पड़ेंगी। वो है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड सेकेंड फ्लक्स। अगर ये दो चीज़ें अगर आपको कैलकुलेट करना आता है तो आप गॉस लॉ बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हो। ठीक है, एक्चुअली सबसे पहले समझते हैं गॉस लॉ होता है क्या है। अकॉर्डिंग टू द गॉस लॉ, जो फ्लक्स होता है नेट फ्लक्स दिस इक्वल्स टोटल चार्ज इनक्लोज्ड एनी सरफेस अपॉन एप्सिलॉन नॉट, दैट इज कॉल्ड द गॉस लॉ। गॉस लॉ क्या होता है, अगर हमें गॉस लॉ में जो चार्जेज हैं हमें फ़र्क नहीं पड़ता है कि किसी इनक्लोज्ड एरिया के बाहर कितने चार्जेज हैं, इससे हमें फ़र्क नहीं पड़ता है। हमें फ़र्क इस बात से पड़ता है कि इस सरफेस के इनसाइड कितने चार्जेज हैं। ये टोटल इनक्लोज्ड चार्जेज अगर ये Q1 है, Q2, Q3, Q4 अप टू सो ऑन, जितने भी चार्जेज हैं सबका सम Q इनक्लोज्ड दिस इक्वल्स Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस जितने भी हैं। तो Q इनक्लोज्ड का मतलब जितने इस क्लोज्ड सरफेस के अंदर हैं, क्लोज्ड सरफेस के अंदर टोटल चार्ज अपॉन डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, दैट इज कॉल्ड द नेट फ्लक्स फाई एंड दैट्स लॉ कॉल्ड द गॉस लॉ। सबसे पहले गॉस ने इस बात को बताया था, दैट इज द गॉस लॉ। गॉस लॉ मीन्स टोटल चार्जेज included any surface area and divided by the epsilon naught, that is called the गॉस लॉ। ठीक है, अब यहाँ पर गॉस लॉ के हेल्प से हम बहुत सारे चीज़ों को वेरीफाइड करते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज Q दिस इक्वल्स E इक्वल्स के Q अपॉन आर स्क्वायर। कोई एक चार्ज है Q, अगर इससे R सेपरेशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अगर आपको फाइंड आउट करना है तो किसी चार्ज से R सेपरेशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दिस इक्वल्स E इक्वल्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर ये होता है। ये हम प्रूव करेंगे गॉस के थ्रू ये एप्सिलॉन नॉट क्या होता है। लेकिन इससे पहले हम जो फ्लक्स है, फ्लक्स फाई नेट दिस इक्वल्स Q इनक्लोज्ड अपन एप्सिलॉन नॉट को पहले प्रूफ करते हैं कितना होता है ये। ठीक है, आपको पता है, सपोज करो कि ये कोई एक इनक्लोज्ड सरफेस एरिया है। ठीक है, इसके अंदर हमने कोई चार्ज लिया, कोई एक चार्ज ले लो। इसके सेंटर पे सपोज करो कि हमने एक Q चार्ज लिया, यहाँ से R सेपरेशन पे ये एक सरफेस है, एक स्फीयर है, ये एक स्फीयर है, इसका रेडियस R है, सेंटर से इसका सरफेस तक का डिस्टेंस R है। तो अगर ये पॉइंट R है, ठीक है, अगर ये पॉजिटिवली चार्ज है तो यहाँ से इनफाइनाइट लाइन्स निकलेंगी, यहाँ से इनफाइनाइट फील्ड्स लाइन जनरेट होंगी। सपोज करो कि इस तरीके से बहुत सारे फील्ड्स लाइन जनरेट होंगी, हमें औरों से मतलब नहीं है। मैं यहाँ पे एक एलिमेंट्री एरिया ले रहा हूँ, दैट इज द DS, दैट इज द एलिमेंट्री एरिया DS। इस सरफेस का जो एरिया है दैट इज द DS, दैट इज ये पॉइंट O है जहाँ पर हमने Q चार्ज रखा हुआ है, इस स्फीयर का सेंटर है, और यहाँ से R सेपरेशन पे सरफेस पे कोई एक एरिया हमने DS ले लिया। ठीक है, आपको पता है फ्लक्स होता है क्या है। फ्लक्स का मतलब कि ये जो आपको एरिया दिख रहा है, इस एरिया से जितनी फील्ड्स लाइन जनरेट होंगी, जितनी फील्ड्स लाइन निकलेंगी, इस एरिया से निकलने वाली फील्ड्स लाइन E और इस एरिया का सरफेस का नॉर्मल और इसका एरिया अगर DS है तो फ्लक्स फाई E, अगर बहुत ही स्मॉल एरिया के लिए लिया जाए फ्लक्स तो d फाई होगा, एलिमेंट्री फ्लक्स होगा। सिर्फ इसी एरिया के थ्रू लगने वाला जो फ्लक्स होगा उसको मैंने d फाई बोला। d फाई दिस इक्वल्स E, दैट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E इनटू इस
एरिया, इस ये जो लगा हुआ पार्ट है इसका एरिया, डेट इज द ds cos थीटा। अगर ये नॉर्मल n है और इसी डायरेक्शन में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी प्रोपिगेट कर रहा है, तो अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है और इसी डायरेक्शन में इसका नॉर्मल भी है, तो दोनों के बीच लगने वाला एंगल कितना, दोनों सेम डायरेक्शन में प्रोपिगेट कर रहे हैं तो लगने वाला एंगल 0, यानी थीटा दिस इक्वल्स 0 डिग्री। और आपको पता है cos 0 दिस इक्वल्स 1, cos 0 दिस इक्वल्स 1, सो d phi दिस इक्वल्स e ds होगा ना। ये सिर्फ इस एलिमेंट्री पार्ट्स के लिए है। इस तरीके से इस स्फीयर पे बहुत सारे एलिमेंट्री पार्ट्स हैं, हर एक एलिमेंट्री पार्ट्स के थ्रू लगने वाला जो फ्लक्स होगा d phi होगा और एरिया भी कितना होगा, ds ही होगा। अगर मुझे नेट फ्लक्स फाइंड आउट करना है, टोटल फ्लक्स फाइंड आउट करना है कि इस सरफेस पे कितने फ्लक्स हमें मिल रहे हैं, तो क्या करेंगे, सबका इंटीग्रेशन कर लो। सबको इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेशन का मतलब समेशन। अगर एक पार्ट के लिए d phi आ रहा है तो दूसरे के लिए भी d phi 2 आएगा, तीसरे के लिए d phi 3 आएगा, सबको जोड़ लेंगे तो d phi आ जाएगा। तो d phi दिस इक्वल्स e ds होगा, इंटीग्रेट करेंगे टोटल फ्लक्स आएगा। इसका इंटीग्रेशन phi e दिस इक्वल्स इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बाहर आ जाएगा, e इंटू इंटीग्रेशन ऑफ ds। और ये है क्या, ये आपका स्फीयर है, ये आपका स्फीयर है। एंड ds that is the elementary surface area and you know what is the surface area of the sphere, 4 pi r square। अगर r इसका रेडियस है तो सो ds इक्वल्स e इंटू 4 pi r स्क्वायर, 4 pi r स्क्वायर होता है e phi e दिस इक्वल्स e दैट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो यहाँ से जनरेट हो रहा है ड्यू टू द प्लस क्यू चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स जनरेट हो रही है, e दिस इक्वल्स e एंड ds दैट इज द एलिमेंट्री सरफेस एरिया। एलिमेंट्री सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर आपको पता है 4 pi r स्क्वायर होता है, हमने यहाँ पर लिख लिया e इंटू 4 pi r स्क्वायर एंड दैट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ प्लस क्यू चार्ज एट अ सेपरेशन r। आपको पता है E इक्वल्स दिस इक्वल्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू चार्ज की वजह से, और r सेपरेशन पे तो Q/r स्क्वायर होता है। यू नो व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ प्लस क्यू चार्ज एट अ r सेपरेशन, E इक्वल्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r स्क्वायर होता है। इसकी वैल्यू यहाँ पुट करना E की जगह पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r स्क्वायर इंटू 4 पाई r स्क्वायर। 4 पाई r स्क्वायर से कैंसिल आउट होगा एंड दिस इक्वल्स Q/एप्सिलॉन नॉट। और आप अच्छे से देखोगे इस फिगर को, अच्छे से देखोगे तो ये जो Q है प्लस Q है, ये इनक्लोज्ड सरफेस एरिया है, इनक्लोज्ड सरफेस एरिया। सो फाइनली फ्लक्स phi E दिस इक्वल्स Q/एप्सिलॉन नॉट एंड दैट इज द गॉस लॉ। सबसे पहले गॉस ने इस चीज़ को परफॉर्म करा था। तो टोटल फ्लक्स अगर कोई सरफेस है उसके अंदर Q चार्ज है, अगर उसका रेडियस r सेपरेशन पे, अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी फाइंड आउट करना है और हमें देखना है कि टोटल फ्लक्स कितना होगा, तो टोटल फ्लक्स phi E दिस इक्वल्स Q/एप्सिलॉन नॉट होता है। ठीक है। सेकेंड, हमें जो ये फ्लक्स phi हमने कैलकुलेट करा है, phi E दिस इक्वल्स Q/एप्सिलॉन नॉट, ये इसका एप्लीकेशन देखते हैं। फर्स्ट इसका यूज है कि हम इसके थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड कूलॉम्स लॉ को वेरीफाइड करते हैं। ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E इक्वल्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ड्यू टू अ
प्लस पॉइंट चार्ज एट अ आर सेपरेशन। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज at a separation R through Gauss law, थ्रू गॉस लॉ। आपको पता है जो फ्लक्स होता है, फ्लक्स थ्रू गॉस लॉ, जो नेट फ्लक्स होता है, फ्लक्स फाई इक्वल्स क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। ठीक है, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कितनी होगी। सपोज करो कि ये आपका कोई एक स्फीयर है, ये आपका कोई एक स्फीयर है, ये आपका कोई एक चार्ज है Q, इसका जो रेडियस है R है। ठीक है, इसका रेडियस R है, ये पॉइंट O है। अब यहाँ से क्या करना है कि हमें प्रूव करना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E कितना होगा। आपको पता है कि अगर ये सपोज करो कि ये स्फीयर है तो इसका एक एलिमेंट्री एरिया है ds, एलिमेंट्री एरिया हमने ds लिया, यहाँ से इनफाइनाइट फील्ड्स लाइन जनरेट होंगी। ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नॉर्मल, इस ये जो सरफेस है, इस सरफेस का नॉर्मल बिल्कुल इलेक्ट्रिक फील्ड के ही डायरेक्शन में वर्क करेगा। ठीक है, तो जो नेट फ्लक्स होगा फाई ई डी एस के इक्वल होगा। नेट फ्लक्स दिस इक्वल्स अकॉर्डिंग टू द गॉस लॉ, अगर कोई चार्ज है, अगर किसी सरफेस के अंदर इनक्लोज्ड है तो उसके वजह से जो नेट फ्लक्स होगा फाई दिस इक्वल्स क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये होता है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द गॉस लॉ, अभी हमने प्रूव भी करा है। अब यहाँ पर जो फ्लक्स है, आपको पता है कि फ्लक्स दिस इक्वल्स ई डी एस, इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपको पता है फ्लक्स E इंटू सरफेस एरिया, अगर ds है तो E ds एंड cos थीटा दिस इक्वल्स Q इनक्लोज्ड, अगर Q है तो Q इनक्लोज्ड दिस इक्वल्स Q, क्योंकि यहाँ पर इस फिगर में Q इनक्लोज्ड सिर्फ Q है तो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा ना। यहाँ पर E, अगर हमें नेट फ्लक्स फाइंड आउट करना है तो अगर ये सिर्फ एलिमेंट्री एरिया की वजह से, अभी हमने कैलकुलेट करा था, सिर्फ इस वाले एलिमेंट्री ds की वजह से जो फ्लक्स होगा कितना होगा, d फाई होगा, सिर्फ इसकी वजह से फ्लक्स होगा d फाई दिस इक्वल्स E ds cos 0 होगा ना। लेकिन अगर हमें टोटल फ्लक्स फाइंड आउट करना है तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड का इंटीग्रेट करेंगे ना, दोनों साइड का इंटीग्रेट करेंगे तो नेट फ्लक्स फाई होगा, फाई दिस इक्वल्स E एंड इंटीग्रेशन ऑफ ds cos 0 1, इंटीग्रेशन ऑफ ds कितना होगा, इंटीग्रेशन ऑफ ds में सरफेस एरिया ऑफ दिस स्फीयर एंड सरफेस एरिया ऑफ दिस स्फीयर होता है कितना है, E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, अगर इसका रेडियस r है तो होगा, यानी फ्लक्स फाई दिस इक्वल्स E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर होगा। ठीक है, यहाँ पर इसको सॉल्व करने पे क्या मिला, E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर दिस इक्वल्स Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, E को यहीं रखो, बाकी सारे टर्म्स को दूसरी साइड सेंड करो। E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर दिस इक्वल्स Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, E दिस इक्वल्स, दूसरे सारे ये टर्म नीचे आएंगे तो कितने होंगे, ये मल्टीप्लाई E के साथ मल्टीप्लायर है, दूसरे साइड जाएगा तो डिवाइड के फॉर्म में आएगा, यानी 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन को यहाँ लेके आओ, आर स्क्वायर को यहाँ पे लेके आओ, कोई फर्क नहीं पड़ता है,
4 इंटू 3 या 3 इंटू 4 होगा 12 भी। सिमिलरली यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपान आर स्क्वायर एंड दैट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। ठीक है, फिर से देखते हैं हमने क्या करा है। हमने ये करा है कि सबसे पहले तो ये हमने एक स्फीयर लिया, ये आपका स्फीयर है, ऐसा स्फीयर कि हमने सेंटर पे क्यू चार्ज रखा हुआ है प्लस चार्ज, और इससे आर सेपरेशन, इसका रेडियस, इस स्फीयर का रेडियस आर है और यही इसके बीच का सरफेस, इन दोनों के बीच का सेपरेशन भी होगा। ठीक है, तो आर सेपरेशन पे अगर इसका एलिमेंट्री एरिया कितना है, ds है, अगर इसका एलिमेंट्री एरिया ds है, एलिमेंट्री एरिया डेट इज द सरफेस एरिया, एलिमेंट्री सरफेस एरिया ds, तो ये आपका O है, प्लस क्यू चार्ज हमने सेंटर पे रखा और इसका सरफेस एरिया ds है। ठीक है, अब यहाँ पर हमें कैलकुलेट करना है कि इस क्यू चार्ज की वजह से यहाँ पर फ्लक्स कितना होगा। ठीक है, तो फ्लक्स सिर्फ इसके वजह से फ्लक्स कितना होगा, d फाई होगा, सिर्फ इसके वजह से फ्लक्स d फाई। दिस इक्वल्स, फ्लक्स होता है क्या है, प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड एरिया, यानी E और इसका एरिया अगर ds है तो E ds। cos थीटा क्या होता है, जो थीटा होता है इसका नॉर्मल n इसी डायरेक्शन में वर्क कर रहा है और इस पॉइंट से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी इसी डायरेक्शन में वर्क कर रहा है, दोनों सेम डायरेक्शन में वर्क करेंगे, लगने वाला एंगल 0 होगा एंड cos 0 डेट इक्वल्स 1। सो फाइनली लिखेंगे cos 0 इंटू 1। ठीक है, सो d फाई इक्वल्स ई डी एस cos 0। फाइनली इंटीग्रेट करेंगे, नेट फ्लक्स आ जाएगा फाई, दिस इक्वल्स ई डी एस इंटू 1 ई, और डी एस डेट इज द सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर, सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर 4 पाई आर स्क्वायर, अगर आर इसका रेडियस है तो यानी ये हो जाएगा फाई, दिस इक्वल्स ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर होगा। ये हो जाएगा आपका, अगर हमने यहाँ पर फ्लक्स हमने कैलकुलेट कर लिया, हमने यहाँ पर फ्लक्स कैलकुलेट कर लिया और अकॉर्डिंग टू द गॉस लॉ जो नेट फ्लक्स होता है क्यू अपन एप्सिलॉन नॉट के इक्वल होता है, क्यू अपन एप्सिलॉन नॉट के इक्वल, यानी फाई नेट दिस इक्वल्स क्यू दैट इज द इंक्लूज्ड क्यू अपन एप्सिलॉन नॉट। फाई के वैल्यू यहाँ से लिख लो ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर दिस इक्वल्स क्यू अपन एप्सिलॉन नॉट। इसी चीज़ को हमने सॉल्व करा है, इसी चीज़ को, ये और ये दोनों सेम है, इसको हमने सॉल्व करके ये जो वैल्यू आई है इसको हमने यहाँ पुट करा है, इसकी जगह पर ये ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर दिस इक्वल्स क्यू अपन एप्सिलॉन नॉट। ई की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है, तो इस वाले टर्म को दूसरे साइड सेंड करेंगे, मल्टीप्लाई के फॉर्म में, दूसरे साइड जाएगा तो डिवीजन के फॉर्म में जाएगा, यानी ई इक्वल्स 1/4 पाई आर स्क्वायर दिस इक्वल्स क्यू अपन एप्सिलॉन नॉट। अब इस एप्सिलॉन को यहाँ पे लिख लिया, इस वाले टर्म को यहाँ पे लिख लिया नीचे, तो क्या मिलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपन आर स्क्वायर। इतना क्लियर है। अब यहाँ पर क्या है कि सपोज करो कि यहाँ पर अगर एक चार्ज सेंटर पे है, दूसरा चार्ज सरफेस पे आ जाए, एक सेंटर पे दूसरा सरफेस पे, तो दो चार्जेस के बीच में लगने वाला जो फोर्स होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वो किससे कैलकुलेट करते हैं, कूलॉम्स लॉ, यानी F दोनों के बीच लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना होगा, दो चार्जेज हैं, एक सेंटर पे है, ये सेंटर पे है, एक सरफेस पे है, दोनों के बीच का सेपरेशन, इसका रेडियस r है, तो लगने वाला जो फोर्स है F दिस इक्वल्स K Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर अगर ये चार्ज है Q, यहाँ पर दूसरा चार्ज है, ये Q1 है, ये Q2 है, दोनों के बीच लगने वाला जो सेपरेशन, इसका रेडियस r है, तो यहाँ पर F दिस इक्वल्स K Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर ये होता है। ये है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E दिस इक्वल्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपन आर स्क्वायर, और ये है आपका कूलॉम्स लॉ दैट इज द F दिस इक्वल्स K Q1 Q2 अपन आर स्क्वायर। ये तब है जब कोई एक स्फीयर है जिसके सेंटर पे Q1 चार्ज है और इसके सेंटर पे Q1 चार्ज है और इसके सरफेस पे एक दूसरा चार्ज Q2 हमने रखा हुआ है, तो Q1 और Q2 के बीच लगने वाला जो
फोर्स ऑफ एट्रैक्शन है या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, तो इसकी वैल्यू F दिस इक्वल्स के क्यू अपॉन आर स्क्वायर ये होगा। ठीक है, तो ये है आपका गॉस लॉ है। इसके 3 एप्लीकेशन है, तीनों एप्लीकेशन आपको सेपरेटली पढ़ाया जाएगा। थैंक यू।